हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेट वैगन या एयर ब्रेक मालवाहक गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगती हैं और ये भी जानेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट लगी हुई है। इस पूरे ब्रेकिंग सिस्टम को हम टेक्निकल भाषा में अंडर गियर बोलते हैं, जो कि ब्रेक सिलेंडर से प्राप्त रैंकिंग द्वारा चक्कों तक बल हस्तांतरित होता है। ब्रेक रैंकिंग व्यवस्था में ब्रेक सिलेंडर से प्राप्त बल को एक दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर होता है, जिसके फलस्वरूप अंत में वैगन में ब्रेक लग जाती है। पूरे ब्रेकिंग सिस्टम को समझने से पहले इसमें के पार्ट का नाम जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वैगन पे। जो आप ये देख रहे हैं, यह एक यांत्रिक उपकरण है जिसके द्वारा ब्रेक ब्लॉक एवं व्हील ट्रेड के बीच की दूरी पूर्व निर्धारित सीमा के अंदर स्वतः समायोजित होती रहती है। इस उपकरण को हम एसीबी या सेलेक्ट एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर बोला जाता है। एसीबी के जो अगले भाग है कंट्रोल रॉड विथ हेड बोलते हैं, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल लीवर बोलते हैं, जो कि एक वैगन में 2 हॉरिजॉन्टल लीवर लगी हुई है। इसको लाइफ लीवर के एसीबी में महत्वपूर्ण 2 डायमेंशन होती हैं, जिसको हम एयर डायमेंशन और यू डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। तो एयर डायमेंशन के बारे में जानेंगे। जब ब्रेक पूर्ण रूप से रिलीज होते हैं तो कंट्रोल रॉड हेड तथा बैरल हेड फेस के मध्य मापी गई क्लियरेंस को एयर डायमेंशन कहते हैं, जिसकी माप होती है 70 + 2 - 0 होती है। वहीं इसका हम ई डायमेंशन का बात करेंगे तो यह प्रोटेक्शन ट्यूब एंड तथा एडजस्टर स्पिंडल पर निशान के मध्य की दूरी को हम ई डायमेंशन बोलते हैं। यह एडजस्टर को छोटा करने की क्षमता बताता है जब सभी ब्रेक ब्लॉक पिन तथा बुश नए हो तथा ब्रेक गियर को व्हील डायमीटर के मध्य एडजस्ट किया जाता है। वहीं इसका हम डायमेंशन का बात करेंगे तो 555 ± 20 होती है। वाले को पीछे वाले भाग को शॉर्ट पुट रॉड बोलते हैं। इस वाले भाग को इक्वलाइजिंग लीवर बोलते हैं। जो शॉर्ट पुट रॉड है और इक्वलाइजिंग लीवर में जो पिन लगती है उस पिन की नंबर होती है 28 नंबर। और वहीं इसको जो ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको ब्रेक बिम बोला जाता है, जो कि एक ट्रॉली में 2 ब्रेक बिम लगाया जाता है। और वहीं ब्रेक बिम और इक्वलाइजिंग लीवर में जो पिन लगती है उसकी पिन नंबर होती है 40। और जो नीचे वाले भाग है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस पूरे सेट को हम पुश रॉड बोलते हैं। जो इसमें अगर पिन का बात करेंगे तो इसमें 28 नंबर पिन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे अब जो देख रहे हैं यहाँ पर इसको ब्रेक असेंबली बोला जाता है। इस वाले पर्सन को ब्रेक से बोला जाता है और ये ब्रेक ब्लॉक बोला जाता है। इसमें एक ब्रेक ब्लॉक को जाम करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेक ब्लॉक की लगाया जाता है और उसमें एक सेपरेट पिन भी लगाया गया है। जब ट्रॉली के आउटसाइड में आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम एंड पुट रॉड बोलते हैं, जो कि इक्वलाइजिंग लीवर से जॉइंट है और यहाँ तक को हम इक्वलाइजिंग लीवर बोलते हैं। और वहीं इसकी हम बनावट का बात करेंगे तो इसमें 5 होल होती है। अब होल के बारे में समझेंगे कि होल का मतलब क्या है और क्यों होल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस होल को हम देखेंगे तो इसको ए होल बोलते हैं, इसको बी होल, सी होल, डी होल, ये वाला ई होल बोलते हैं। तो होल के मतलब ये होता है जब व्हील और ब्रेक ब्लॉक घिस जाती है उस स्थिति में ये होल का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब ये है व्हील के गैप को मेंटेन करने के लिए होल दिया हुआ है। और जैसे हम समझेंगे, जैसे का न्यू का डाया होता है 1000, जैसे ही इसके 18 mm घिस जाएगा, व्हील घिस जाएगा, उस स्थिति में पहले होल से दूसरे होल में हम पिन डालेंगे। वैसे ही अगर व्हील की डाया मतलब 36 mm तक घिस जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए इस होल में हम डालेंगे, मतलब तीसरे होल में पिन डालेंगे। वहीं अगर एक पिन का बात करेंगे तो पिन इसमें 27 नंबर का मतलब पिन लगाया जाता है। और यहाँ हम देखेंगे
इसको हम पुश रॉड बोलते हैं। दोनों सिरे ट्रॉली के दोनों इक्वलाइजिंग लीवरों के निचले सिरों के साथ 28 नंबर पिन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इक्वलाइजिंग लीवर ब्रेक सिलेंडर और सेलेक्ट एडजस्टर से प्राप्त ब्रेक शक्ति को इसी पुश रॉड के माध्यम से दूसरी इक्वलाइजिंग लीवर व ब्रेक बीम तक पहुंचाकर ब्रेक लगाना में इसको हॉरिजॉन्टल लीवर का नाम से जाना जाता है, जो कि एक वैगन में 2 हॉरिजॉन्टल लीवर लगाए जाते हैं। एक बीसी के आगे साइड में लगाया जाता है उसको लाइफ लीवर, और वहीं जो बीसी के पीछे साइड में लगाया जाता है उसको डेथ लीवर के नाम से जाना जाता है। उसके दूसरे साइड में जहाँ पे लॉन्ग पुल रॉड और कंट्रोल रॉड 15 नंबर पिन से ज्वाइंट किया गया है, इसको लॉन्ग पुल रॉड का नाम से जानते हैं, जो कि दूसरे ट्रॉली में इक्वलाइजिंग लीवर से ज्वाइंट किया गया है, जिसमें 28 नंबर पिन का उपयोग किया जाता है। वहीं इक्वलाइजिंग लीवर जो ब्रेक बीम से जुड़ी हुई है उसमें 40 नंबर पिन लगाई जाती है। इक्वलाइजिंग लीवर को जो बीच में ज्वाइन करती है उसमें 40 नंबर पिन का उपयोग किया गया है। वहीं हम नीचे देखेंगे तो इसको हम पुश रॉड बोलते हैं, जो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे जब ब्रेक वैगन में कैसे लगती है उसको हम समझेंगे। इसको अब हम जानेंगे ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है। जैसे ब्रेक सिलेंडर से पिस्टन बाहर निकलती है, पिस्टन रॉड के बाहर निकलने पर उससे जुड़ी हॉरिजॉन्टल लाइफ लीवर का दूसरा सिरा टाई रॉड के कारण उसी शक्ति से पीछे को पुश होता है, जिसके साथ साथ सेलेक्ट एडजस्टर भी क्रियाशील होकर उसके साथ जुड़ी पुल रॉड को भी पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण इक्वलाइजिंग लीवर इस प्राप्त शक्ति को ब्रेक बीम और उसमें लगे ब्रेक ब्लॉक को स्थानांतरित कर चक्कों पर दबाव डालकर उसे रोकने में सफल होता है। साथ ही साथ इसी इक्वलाइजिंग लीवर के निचले सिरे में कनेक्ट हुई पुश रॉड द्वारा यही ब्रेक शक्ति दूसरे साइड इक्वलाइजिंग लीवर और ब्रेक बीम और ब्रेक ब्लॉक पर स्थानांतरित होकर ट्रॉली के दूसरे व्हील सेट पर भी दबाव डालकर उसे रोकने में मदद करती है। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरी ट्रॉली का, तो कंट्रोल रॉड और डेथ लीवर द्वारा ब्रेक सिलेंडर से प्राप्त ब्रेक शक्ति लॉन्ग पुल रॉड, इक्वलाइजिंग लीवर, ब्रेक बीम व पुश रॉड द्वारा ब्रेक ब्लॉक तथा किया जाता है। यही ब्रेक ब्लॉक चक्कों पर दबाव डालकर उसे रोकने में सफल होते